हेलो। हेलो। हाँ जी। कैसा है भगत जी? साहिब जी। कैसे हो भगत जी? बस बढ़िया दया मालिक। ए, परेशान मत कर, जा तू खेल जा। भगत जी, दास की कुछ थोड़ी सी शंकाएं थी। बताइए। वैसे मतलब ज्ञान को लेकर दास की कोई शंका नहीं है कि मतलब गुरु जी के ज्ञान में कोई कमी नहीं, मतलब ज्ञान को लेकर कोई शंका नहीं थी। दास से कुछ त्रुटि हुई है भगत जी। बोलो भगत जी। बताइए। दास को इतना डर लग रहा है ना भगत जी, क्या होता है। वैसे भगत जी, आपको भी पता है कि आपस में आप ही और हम सगे भाई बहन से भी बड़े आप और हम हैं। हमारी मर्यादा तो आपको ही पता होगा। हम जगत वाले भाई बहनों से क्या डिस्कस करें इसके बारे में, उनको जब कुछ पता ही नहीं है। तो दास मतलब भगत जी, आज से मतलब 17 तारीख को दास के घर में मतलब थोड़ा शादी ब्याह था। हेलो। 17 तारीख को मतलब दास के आंटी की लड़की यानी बहन की ही शादी थी। तो मतलब दास मतलब पहले वहाँ पे जाता नहीं था, क्योंकि कहीं बर्थडे पार्टी है, कहीं शादी ब्याह है, तो वहाँ तो हम लोग जाते ही नहीं है वैसे भी। तो आपसे शायद पहले भी दास से एक बार बातचीत हुई थी, मतलब बहुत दिन पहले। शुरू में दास ने गुरुजी से जुड़ा हुआ था। तो काल का दाव मतलब जैसे मतलब दास पहले वहाँ किसी लड़की से संबंध मतलब रखता था, लेकिन बीच में अभी शायद 1-1.5 साल हो गए उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरी बहन लोग वहाँ पे गई थी क्योंकि उन लोगों का वहाँ पे बुलावा था, वो गुरुजी से जुड़े नहीं है। तो उनके फ़ोन से जिस लड़की से मेरा संबंध था, उन्होंने मेरे को फ़ोन की, उन्होंने मेरे को वहाँ पे बुलाया, मैंने गया वहाँ पे। फिर वहाँ पे मतलब बातचीत करके मतलब फिर मैं चला आया था। फिर भगत जी दास मतलब जैसे मतलब देते हैं ना, टंकी है, दाल चावल वगैरह फिर देते हैं ना, मतलब कि बुलावे में कि मैं तेरे को दिया था तू मेरे को दे, ऐसा लेकर जाते हैं ना। तो जैसे हमारे पिताजी हैं तो टंकी और दाल चावल साड़ी वगैरह जो भी कुछ था वो मेरे को बोले को वहाँ पे लेकर आना है। तो दास उनको देने के लिए मतलब आंटी के घर पे चला गया, तो इससे मर्यादा खंडित हुई ना भगत जी। हाँ, होती है। और वहाँ पे वैसे तो दास गया था तो कोई वैसे तो भले हम कुछ सहयोग नहीं किए, कुछ काम धंधा नहीं किए, लेकिन भीड़ इकट्ठा करना ही हमारा सहयोग हो गया ना भगत जी। बिल्कुल। वो भी मर्यादा खंडित हो गई। और फिर मतलब भगत जी पहले से तो पता नहीं है परमात्मा की कोई परीक्षा थी या फिर क्या था, दास को समझ में नहीं आया। उस मतलब वो लड़की मेरे को इतना टॉर्चर कर दी ना कि फिर मतलब मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा। तुम आओ 5 मिनट के लिए आओ, 10 मिनट के लिए आओ, आ जाओ, कुछ मत करना, चले जाना। मैं वहाँ पे गया तो मतलब फिर चैटिंग बाजी चलने लगी व्हाट्सएप पे, मतलब रात को फिर घूमने के लिए चले गए उसके साथ। उसके मतलब भगत जी कहते हैं ना कि मतलब रजगुण का प्रभाव दास के ऊपर तो हुआ नहीं, बट उसके कंधे पर दास हाथ जरूर रखा था। मतलब जैसे वैसे तो भगत जी जब तक गुरु जी से नहीं जुड़े हुए थे तब तक यदि अकेले में कोई मतलब ऐसी बहन बेटी मिल जाती थी, उसके प्रति मन में दोष भी आ जाता था, और कोई संपर्क में होने वाली थी उसके साथ गलत काम भी कर बैठते थे। पर दास इस बार रजोगुण का प्रभाव का शिकार नहीं हो पाया, बस उसके कंधे पर भी हाथ रखा था दास। तो इससे मर्यादा तो खंडित भरपूर हुई ना भगत जी। बिल्कुल होगी। अब भगत जी 17 तारीख से लेकर आज 20 तारीख हो गए, दास ने अपने दरबार साहिब में नहीं गया कि मतलब अब कौन से मुख से मैं गुरुजी से ये कहूँ कि गुरुजी मेरे को माफ़ कर दो, क्योंकि जो अनजान बालक होता है उसको गुरुजी संभालते हैं। अब हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं। अब चलो हमारे को ज्ञान नहीं था, सात संगति का वीडियो यदि कोई 6 महीने भी देख लेता है ना, वो बहुत समझने लायक भगत हो जाता है ना भगत जी। और हम तो 1.5 साल से मतलब सात संगति जुड़े हुए, फिर भी ऐसी ऐसी गलती कर बैठे, क्योंकि दास ने 2 बार ये गलती पहले भी कर चुका है, और गुरुजी से यही कहा गुरुजी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब दास ने भक्ति पे लग गया। अब दास इस बार गुरुजी से माफी नहीं मांग पा रहा है कि मैं कौन से मुख से गुरुजी से ये कहूँ कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, क्योंकि कोई हम अनजान बालक तो है नहीं कि जानबूझकर गलती हो गई, मतलब जानबूझकर गलती कर बैठे, अनजाने में गलती तो हुई नहीं है।
तो दास मतलब 5-7 दिन से मतलब घबराया हुआ है, ना तो आरती में मतलब इच्छा हो रही है ना मंत्र में। अब तो दरबार साहिब में भी जाने में डर लग रहा है कि कौन से मुख से गुरुजी से कहूँ कि गुरुजी मेरे को माफ कर दो। अब दास मतलब इतना डिप्रेशन में आ गया है भगत जी, ना तो भूख लगती है ना रात को नींद आती। भक्ति अब मर्यादा भी खंडित हो गई भगत जी, क्या करें। तो ये तो आपके अपने टेंशन। ऊपर है भगत जी, आपके तभी अपने ऊपर है, दृढ़ता लानी पड़ेगी। ऐसे तो आप गलतियां करते रहो, समय निकल जाएगा, फिर चले जाना 84 में, तुम भी जाना और वो लड़की भी चले जाना, फिर कुत्ता कुत्ती बन के खूब करते रहना फिर आराम से। वो तो है, लेकिन इस बार भगत जी मतलब ऐसा मतलब दास तो दरबार साहिब में भी जाने में डर लग रहा है। मैं कैसे आरती करूं गुरुजी के सामने, कैसे ये मंत्र करूं, कौन से मुख से देखो गुरुजी। भगत जी, ऐसा है भक्ति मार्ग में ये ड्रामेबाजी नहीं चलती इस प्रकार की। अब जी दरबार गलती आपने कर दी, अब दरबार में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे बताओ? मंदिर में जाओगे भाई, मस्जिद में जाओगे? नहीं, वो तो ठीक है भगत जी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी मतलब कैसे गुरुजी को शक्ल दिखाऊं कि मतलब अच्छा, तो गुरुजी मतलब मेरे को जाओगे माफ नहीं कर कभी दो। जिंदगी में? जाएंगे भगत जी, तो लेकिन फिर ये भी जाओगे तो तो डर बना हुआ फिर है। इतना लेट क्यों डर। किया फिर आपने? तो ये डर आपका क्या कभी जिंदगी में नहीं खुलेगा? अब ये नहीं चलता क्या हो। भगत जी, इस भक्ति मार्ग में नहीं चलता। ये परमात्मा को भगत जी अगर पाना है तो परमात्मा के दिखाए रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब आप कह जी रहे हो भगत मेरे ऊपर रजोगुण का प्रभाव नहीं हुआ। जी भगत जी। आप अपनी बहन के कंधे पे हाथ रख के बात करो ना इस प्रकार से, अगर आप पे रजोगुण का प्रभाव नहीं है तो। भगत जी मन में कोई गंदे विचार आए ही नहीं, उसके तो साथ फिर पहले आपने दास उसके कंधे अकेले पे भी हाथ गया क्यों था। रखा भाई? कंधे पे हाथ रखा था भगत जी, क्यों लेकिन रखा गलत फिर काम नहीं आपने? वो किया। रजोगुण के प्रभाव से रखा ना। अपनी बहन के कंधे पे तो नहीं रखते हम लोग ऐसे हाथ। जी भगत जी। भगत जी देखो, ऐसा है, समय हाथ से निकल जाएगा ये। बाकी गुरुजी आके आपको नहीं रोकेंगे कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ नहीं कहेंगे गुरुजी। गुरुजी ने जो कहना था सत्संगों में कह दिया। अब गुरुजी किसी के सामने प्रकट होके उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे कि तू ये गलती कर रहा है। अब जी भैया भगत जो जी। जैसा करेगा वैसा अपना पाएगा, जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल काटेगा। जी भगत और जी। जितना लेट करोगे उतना पछताओगे भैया, ध्यान रखना। जी भगत जी। जब आपको पता है कि वो लड़की आपकी भक्ति में बाधक है, या तो उससे शादी कर लो अपने घर वालों को बोल के। अगर उतनी हिम्मत नहीं हो रही है तो फिर छोड़ो, फिर अपनी भक्ति करो। फिर दो नाव की सवारी क्यों कर रहे हो? जी भगत जी। कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे भगत जी अगर इस प्रकार से चलते रहोगे तो। ये दोगलापन है भगत जी, ये धोखाधड़ी है परमात्मा के साथ में और खुद के साथ में। परमात्मा का तो कर क्या बिगड़ेगा, हम अपना नाश कर लेंगे भगत जी। सही बात है और भगत गलतियां बार बार माफ नहीं होती। आप पहले भी आप उसे शारीरिक संबंध बना के आप उसे गलतियां कर चुके हो। जी। जी भगत जी। अब की बार भी अब फिर दास इसी अब बात को लेकर मतलब डरा हुआ है कि अब कौन से मुख से गुरुजी से बोलूं गुरुजी माफ कर दो, क्योंकि दास ने 2 बार गलती ऑलरेडी कर बैठा है और गुरुजी से यही कहा देखो गुरुजी भगत जी, दास ने आगे से गलती नहीं करें। अगर आपके अंदर गुरुजी को लेकर अगर इतना डर होता ना, इतनी शर्म होती ना, तो तो गलती ना करते। आप वहां जाते ही नहीं भगत जी। सही बात है भगत तो जी। ये भगत जी मालिक अंतर्यामी, हम उसको धोखा नहीं दे सकते भगत जी। सही बात है भगत जी। भगत जी ऐसा है ना कि जब तक मर्यादा सही रहती है तो मन में बकवाद आ जाती है, बकवाद मन कर आता है, और जैसे मर्यादा खंडित हो जाती है भगत जी, आज 4-5 दिन हो गए 17 तारीख से लेकर, ना तो दास को नींद लग रही है, ना तो दास कोई आरती कर रहा है, ना तो मतलब हमेशा चिंतित सा, मतलब क्या करूं, कैसे गुरुजी से माफी मांगूं, अब क्षमा करेंगे गुरुजी कि नहीं करेंगे, आने वाला समय वैसे भी इतना भैया खराब है। वो ना किसी से नाराज होता है, ना किसी को कुछ कहता है भैया। जो जैसा करता है वो तो उसका फल देता है। जी भगत परमात्मा ने अपना विधान बना के छोड़ दिया, भक्ति दे दी, सत्संग दे दिया और मर्यादा बता दी और सब कुछ बता जी दिया। इन मर्यादाओं में रह के भक्ति करोगे तो ये मिलेगा और मर्यादा तोड़ोगे तो ये नुकसान होगा। अब गुरुजी इससे ज्यादा किसी पे कोई नाराज नहीं होता। जी जो भगत जैसा करेगा अपना पाएगा। वो क्यों नाराज होगा भैया? वो क्यों अपने सिर में दर्द करेगा? पता नहीं लाखों लोग हैं ऐसे बकवाद करने वाले। वो तो अपना सिर ऐसे गर्म कर लेगा सारा दिन। सही बात है उसने भगत अपना जी। विधान बना के छोड़ दिया भैया। सरकार ने रोड बना दी, जगह जगह इंडिकेशन लगा दिए। अब सरकार थोड़ी खड़ी रहेगी रोड पे कि तुम गाड़ी धीरे चलाओ, यहाँ पे तुम 40 की स्पीड से चलाओ। जो जैसा जी चलाएगा भगत वैसा पाएगा। जी भगत जी। गुरुजी का कोई इसमें विशेष कोई रोल नहीं है भगत जी। गुरुजी ने जो कहना था, बताना था, समझाना था, सब कुछ दे दिया।
अब भैया जो जैसा करेगा अपना पाएगा, इसमें कोई गुरुजी का नहीं। अब तो यहाँ पे भगत का रोल है, भगत क्या करेगा, भगत कितना समझ पाया है। जी भगत जी। बाकी वो आपकी मर्जी है भगत जी, तो जो मर्जी करो, आपको कोई करो, गुरु कुछ नहीं कहेगा भगत जी। गुरु ने जो कहना होता है, गुरु सार्वजनिक तौर पे सत्संगों में कहता है। गुरु कोई पर्सनल कोई दुकान लेके नहीं बैठता किसी के लिए, सही बात है भगत है कि नहीं। टीचर जी। पढ़ाता है, स्कूल में सबको एक साथ पढ़ाता है, कोई अलग से नहीं पढ़ाता किसी बच्चे को बैठा के। जी भगत जी। अब ये आप लोगों के ऊपर है भगत जी, आप लोगों ने भक्ति करनी है या बकवाद करनी है। अब इतना ज्ञान दे दिया गुरु जी ने इस काल के लोक में, तुम्हारे को टट्टी पेशाब के अंदर ही बताओ परमात्मा नजर आ रहा है, तो क्या भक्ति क्या खाक करेंगे भगत जी, हम क्या सफलता प्राप्त करेंगे जब उस 8 मास के शरीर में हमारे को सब कुछ दिखाई दे रहा है, हैं? सही बात है भगत जी। कोशिश करो, दृढ़ता लेके आओ भगत जी, भगवान से अर्ज करो, सत्संग ज्यादा सुनो, भक्ति ज्यादा करो। ऐसे नहीं जी छूटेंगी ये भगत बकवादे भाई, ऐसे नहीं छूटेंगी। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, परमात्मा प्रसन्न होगा जब हम कुछ संघर्ष करेंगे। जी। जी भगत ऐसे सोचने से कोई भगत जी मुक्ति नहीं मिलेगी। जी। जी भगत जी। हाथ पैर मारने पड़ेंगे भाई। ये समय हाथ से निकल गया है ना एक बार, और ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई, ये 2.5-3 साल का समय है, ये बस 2.5-3 साल। जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक का समय है, बाद में तो दुनिया भगत बनी नजर आएगी। सही बात है बाद में भगत क्या जी। मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बाद में, वो तो देखा देखी सभी फिर भगत बनेंगे। जी भगत जी। ये परीक्षा का समय है, ये अंतिम समय, अग्नि परीक्षा है ये। इस समय जो भगत बन जाएगा भगत जी, वो बन जाएगा। जी भगत जी। हाँ, बाकी बाद में कुछ नहीं लेना देना भगत जी। गलतियां हो जाती हैं, 1-2 बार हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अब उन्हीं चीजों के वही पीछे बात है पड़े ना भगत जी। रहेंगे, फिर नहीं बात बनेगी। वही बात है ना, दास ने 1-2 बार पहले भी गलती कर दी। अब गुरु जी से मतलब कैसे गुरु जी क्षमा करेंगे नहीं? जब तक गुरु जी क्षमा करेंगे नहीं तो भक्ति में मन लगेगा ही नहीं, चाहे हम कितने आरती कर लें, चाहे कितने मंत्र कर लें। देखो भगत जी, अब आपको क्या पता चलेगा कि मुझे गुरुजी ने क्षमा कर दिया, आप कौन सा गुरुजी से मिल के आ रहे हो भाई, सही बात है भगत जी। है? ये आपकी अपनी सोच है भगत जी, मुझे गुरुजी माफ करेंगे या नहीं करेंगे। तब मैं क्या करूं भगत जी, आप बताओ। करो, उससे शादी करो, रंगरेलियां मनाओ, बच्चे पैदा करो, और नहीं, क्या करना है। नहीं भगत जी, अब शादी ब्याह तो नहीं, लेकिन अब गुरु जी, अब मैं भक्ति करूंगा तो गुरु जी से कैसे क्षमा याचना करूं बताओ। वो तो आप देखो भगत जी, कैसे समायाचना करोगे, वो तो आपके अंदर की भावना देखेगा। अगर अंदर से आप अगर साफ हो, अंदर से अगर आपको पश्चाताप है, वो तो जी अंतर्यामी है भगत भगत जी, वो तो सब जानता है भाई। भक्ति में मन लगने लग जाए तो समझ लेना मालिक ने माफ कर दिया, नहीं तो भैया लगे रहो। ठीक है भगत। वैसे भी दास आज 4-5 महीने से घर पे बैठा ना भगत जी, घर पे कोई काम धंधा तो है नहीं, बस खाओ, सत्संग सुनो, 3 समय की आरती करो, मंत्र कर लो, बस इतना है। अब कोई काम धंधा हो, थोड़ा मन भी इधर उधर बिजी भी रहे। अब मन भी हमेशा खाली रहता है, इधर उधर के बकवाद याद आती रहती हैं। सत्संग भी ज्यादा कितना, 1-2 घंटे 3 घंटे सत्संग ही सुन लेते हैं, बाकी समय क्या करेंगे भगत जी। मन तो ही बकवादे करवाता है। अब दास के पास कोई काम धंधा तो गाँव में है ही नहीं। दास को इधर उधर थोड़ा मतलब मन भी बिजी रहे, तो काम मन धंधा खाली नहीं है, रहता है तो। काम धंधा नहीं है तो क्या बकवाद करेंगे फिर? तो अब खाली मन रहता है तो बकवादी से करवाता है भगत ऐसे जी। कैसे बकवाद करेगा भाई, ऐसे कैसे बकवाद कर देगा खाली मन भगत जी? खाली मन है कहाँ? परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ दे दिया, हमारे को तो समय नहीं मिलता, तुम कह रहे हो मतलब खाली? दिन में 3 टाइम भगवान के भोग लगता है, 3 समय की आरती है, सुनने के लिए सत्संग है, शब्द हैं, मंत्र हैं, इतना सब कुछ मटेरियल दे रखा भगवान ने, लोगों को तो समय नहीं है। तुम कहते हो भाई हमारे को वो नहीं हो रहा। दास भोग नहीं लगाता ना भगत जी क्यों नहीं अभी गुरु जी लगाओगे को। भैया? नहीं लगाओगे तो ये होगा फिर, अगर भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो सांसारिक भोग में पड़े रहोगे फिर। तो फिर अब सद्बुद्धि कहाँ भगत जी से आएगी वैसे भी भगत जी? मतलब परमात्मा दया कहाँ कहाँ से बख्शेगा? जब तुम्हें पता चल गया कि ये भगवान है, फिर तुम खा कैसे रहो भैया? भैया उनको भोजन बिना बिना उनको भोग लगाए तुम्हारे अंदर भोजन कैसे जा रहा है? अब परमात्मा को देसी घी से भोग लगता है भगत जी। दास घर पे वैसे ही बैठा है, कहाँ से। अब वैसे क्यों आज भैया? 15 दिन हो गए दास ने मतलब 15 दिन हो गए दास ने दीपक तक नहीं जलाया। तो फिर कोई धंधा करो कहाँ। ना, फिर आप घर पे क्यों बैठे हो? अपना काम धंधा करो, मेहनत मजदूरी करो, वही है। अब मेहनत काम है मजदूरी कहाँ करो, में। धंधा करो भैया। फिर बैठे बैठे कहाँ से आएगा बताओ? बैठे बैठे फिर इस बकवाद समय ही सूझेगी।
बाहर जाने के विचार है, इस समय बाहर जाना उचित है भगत जी? क्यों, बाहर क्या हो गया? बाहर कोई भेड़िया बैठा गया जो खा जाएगा? ये नहीं, मन की कहने का बकवादें मतलब। भगत जी, ये आप लोगों की मन की बकवादें। ऐसी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। कबीर नहीं धंधा वो करता मतलब। रहे, बिन धंधे धन्ना होए, वो नर भूले भूल में जो धंधे धावत नाए। धंधा भी करना पड़ेगा और भक्ति भी करना पड़ेगा। गीता जी में क्या कहा परमात्मा ने कि अर्जुन, मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर। युद्ध का मतलब संघर्ष कर, अपने कर्म क्षेत्र में जो भी तू काम धंधा करता है, अपने संघर्ष कर, अपनी मेहनत कर। हम्म। उसके बिना भक्ति सफल नहीं होगी। जी भगत जी। तो ऐसे तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, ना भगवान मिलेगा ना भक्ति मिलेगी। दिन रात उस लड़की के सपने आएंगे तुम्हें, और अपना समय और अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। कुछ भी लेना देना नहीं है। अगले जन्म में दोनों इकट्ठे कहीं गधे और गधी बनोगे किसी कुमार के नीचे आके। जी फिर क्या भगत जी। मिलेगा? वही तो बात है ना भगत, जब भी मंत्र करने के लिए बैठते हैं, आरती करने के लिए बैठते हैं, हमेशा वही बातें, ये वो वैसा आएंगी वैसा। वो बातें भैया। अब उसमें है क्या? तुमने पहले सारे संबंध बनाए, तुम्हें क्या मिल गया भैया? कौन सा मतलब अमृत मिल गया? 2 मिनट का मन का बस हो गया, आनंद आ गया, बस होगी, सब कुछ मिल गया। तो क्या है? और उसके प्रतिफल में तुमने कितना नुकसान उठा लिया, कितनी भक्ति बर्बाद कर दी, कितना मतलब पाप कर्म मोल ले लिया। और दोबारा स्त्री का खोला है, 70 जन्म अंधा वो डोला है। आपके लिए वो पर स्त्री थी। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, अगर आप किसी के साथ भी संबंध बनाते हो, तो वो जो अमल की व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं। पड़वागिरी में 70 जन्म लगातार अंधे के मिलते हैं। अगर पार नहीं हुआ तो ध्यान रख लेना। तो भगत जी जैसे दास उस बहन के कंधे पे हाथ रखा था, तो ये भी फिर उसी में आ गया ना? उसी में आएगा, व्यभिचार में आएगा, बकवाद में आएगा। क्यों रखा आपने उसके कंधे पे हाथ? भाई आप अपनी बहन के कंधे पे रख के दिखाओ ना हाथ इस प्रकार से। तो जैसे मतलब दास ने शारीरिक संबंध नहीं बनाया और कंधे पे हाथ रख दिया, तो भी फिर रजोगुण में ही आ बिल्कुल गया। बिल्कुल रजोगुण में आएगा और बराबर का दोष लगेगा भैया। जहर का चाहे एक टपका खा लो, चाहे 1 किलो पी लो, जहर तो जहर का काम करेगा। बकवाद क्या जी छोटी भगत। क्या बड़ी। चोरी, चोरी चाहे सुई की कर लो, और चोरी चाहे भाई तुम मतलब हाथी की कर लो, चोरी तो चोरी है ना। जी भगत जी। तो भैया मतलब गंदी नीयत से चाहे उसके कंधे पे हाथ रख लो, और चाहे शारीरिक संबंध बना लो, दोस्त भैया बराबर है। जी भगत जी। बाकी भैया विचार कर लेना, समय नहीं है भगत जी, बाद में पछताओगे। बड़ी मुश्किल से भगवान ने मनुष्य जन्म दिया और अपनी भक्ति दी, सात संगति से जोड़ दिया। जी भगत जी। सात संगति से जुड़कर तो भगत जी आत्मा ने पाक साफ होना होना पड़ता है, पाक साफ। और सात वही संगति में बात है ना आके अगर भगत जी। बकवाद करोगे तो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। वही बात है ना भगत जी, इसीलिए दास थोड़ा घबराया हुआ है कि चलो, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो बकवाद करते ही थे, अब ज्ञान हो गया तो ही अरे तो बकवाद क्यों कर रहे हैं। भैया, क्यों तुम उलझन में क्यों जी रहे हो? अगर आपने शादी करनी है तो रो अपने घर वालों के सामने कि भाई मेरी तो शादी कर दो। और नहीं करनी है तो फिर जी। अपनी भक्ति में लगो, अपना स्टैंड क्लियर करो ना। दो नाव की सवारी क्यों कर रहे हो? जी भगत जी। भैया पाक साफ होके लगो इस भक्ति मार्ग पे। ये विषय विकार सबसे बड़े बाधक हैं। जी भगत जी। तब एक ही बात कह दी भगवान ने, समझदार के लिए संकेत ही काफी है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई। भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोई। जी भगत जी। तो समझ जाओ भाई अब आप क्या है और क्या नहीं भगत जी। सही भगवान बात है थोड़ी भगत कहेगा खोल के, गुरुजी खोल के नहीं कहेंगे हर चीज को। हमारी कितनी को औकात, हमारी कितनी सोच है, उस परमात्मा को अच्छे से पता है। जी भगत जी। है ना? तो कभी तो ऊपर उठोगे या सारा जिंदगी इन्हीं में पड़े रहोगे? जी भगत जी, तो, उठना तो तो पड़ेगा मालिक भक्ति से करने। मालिक से प्रार्थना करो। जीव की औकात नहीं है लेकिन भगवान की तो औकात है। अब जी उनके भगत जी। आगे रो, उनसे प्रार्थना करो भगत जी, उनके आगे मिन्नतें करो। आज जी नहीं तो भगत कल जी। परमात्मा दया करेगा। लेकिन हमने भी तो संघर्ष करना पड़ेगा, हमने भी तो मन को डांटना पड़ेगा। अब जी गुरु भगत जी जी। सब कुछ करते रहे और हम कुछ ना करें तो उससे कुछ नहीं होगा। सही बात है भगत जी। है ना? चलते हुए आदमी को जी। सहारा दिया जा सकता है, जो बिल्कुल जमीन पे बैठ गया उसको क्या सहारा देंगे? सही बात है भगत जी। कोशिश करो, नहीं तो समय निकल जाएगा भगत जी, लेना देना कुछ नहीं है फिर। जी भगत जी। ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब ये जो थाली वाली की जो सेवा चल रही है भगत जी। अभी कुछ मतलब नहीं है थाली वाली का भगत जी। पहले
पहले अपने आप को शुद्ध करो भगत जी। ऐसे ऐसे थाली घुमाने से भगत जी कोई लाभ नहीं होता, कोई भक्ति नहीं होती ऐसे। परमात्मा दून आपसे नाराज होगा, ध्यान रखना। जी भगत जी। पहले अपने आप को पाक साफ करो, पहले अपने मन पे कंट्रोल करो, पहले पहले एक भगत बनो। जी भगत उसके बाद में थाली से आरती उतारोगे तब कुछ लाभ मिलेगा, वरना देखा देखी में और ज्यादा दोषी बनोगे भगवान के। जी भगत जी। हाँ। अब 10वीं का ज्ञान है नहीं और PhD की पुस्तक मंगवाएगा आदमी तो क्या पढ़ेगा। सही बात। तो पहले एक भगत तो बनो, पहले परमात्मा को विश्वास तो दिलाओ कि हाँ परमात्मा आगे मैं कोई गलती नहीं करूंगा अब। जी भगत जी। ऐसे तो फिर ये देखा देखी हो जाएगी। पूरी दुनिया ना मंदिरों में जाके थालियां घुमा रही है, क्या मिल रहा है उनको। कुछ नहीं भगत जी। तो फिर हर चीज की भगत जी एक मर्यादा, एक सीमा है, नियम है। जी भगत। जब जी उसके भगत अंतर्गत रह के काम करेंगे ना तब बात बनती है। एक जी। छोटा जी सा भगत जी। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें भी मर्यादा होती है। भाई बहन का एक रिश्ता, एक सीमा होती है। अगर वो सीमा तोड़ दे तो परिवार में आग लग जाए। सही बात है तो भगत जी। भक्ति कैसे चलेगी मर्यादा के बिना। जी भगत जी। देख लो अब आगे क्या करना भगत जी, समय थोड़ा बचा है। मैं तो ये कह रहा हूँ बस आपको, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बनेगा, चाहे तुम कितने बड़े भगत बन जाना बाद में गुरु जी के आने के बाद। ठीक है भगत जी। सत्य है। सत्संग।